भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने की कोशिश करने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि ये पार्टी अपने अगले कदम को भी कभी सार्वजनिक संकेतों में नहीं ढलने देती। जी हां, बीजेपी का निर्णय लेने का तरीका इतना अचानक और गोपनीय होता है कि कई बार जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है उसे भी आखिरी क्षण तक इसकी भनक नहीं होती। यही कारण है कि जब भी पार्टी किसी बड़े पद के लिए किसी नाम की घोषणा करती है तो वो राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया और विपक्ष तक सभी को चौंका देती है। हाल ही में नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला भी इसी परंपरा का एक नया अध्याय है। रविवार को जैसे ही नितिन नबीन के नाम की घोषणा हुई, राजनीतिक हलकों में एक तरह का सन्नाटा छा गया। ना तो टीवी डिबेट्स में उनके नाम की चर्चा थी, ना ही अखबारों या अंदरूनी सूत्रों में उनकी दावेदारी को लेकर कोई गंभीर अटकलें। आमतौर पर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा चेहरा होता है जो केंद्रीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हो, दिल्ली की सत्ता के केंद्र में जिसकी उपस्थिति रही हो और जिसे संगठन के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीब माना जाता हो। नितिन नबीन इन पारंपरिक मानकों में कहीं फिट नहीं बैठते। यही वजह है कि यह फैसला एक बार फिर बीजेपी की उसी शैली की पुष्टि करता है जिसमें सरप्राइज देना रणनीति का हिस्सा होता है। इस शैली की सबसे चर्चित मिसाल 2017 में देखने को मिली थी, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया। उस समय योगी आदित्यनाथ एक प्रभावशाली सांसद और गोरखनाथ मठ के महंत जरूर थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में नहीं माने जा रहे थे। खुद योगी आदित्यनाथ को भी इस फैसले की जानकारी आखिरी क्षणों में दी गई थी। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें फोन कर लखनऊ जाने और सरकार की कमान संभालने की बात कही। बाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस क्षण को याद करते हुए बताया कि किस तरह दिल्ली स्थित अमित शाह के आवास पर योगी को यह सूचना दी गई थी। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि बीजेपी की राजनीतिक सोच का स्पष्ट संदेश था कि पार्टी व्यक्तित्व से ज्यादा संगठन और विचारधारा को प्राथमिकता देती है। नितिन नबीन का मामला भी कुछ ऐसा ही है। जिस वक्त उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हुई, उस समय वो अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे। ना उन्हें कोई संकेत मिला, ना ही कोई औपचारिक चर्चा। यह अचानक मिला दायित्व न केवल उनके लिए बल्कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के लिए भी अप्रत्याशित था। लेकिन बीजेपी में यही अचानकपन दरअसल गहरी योजना और लंबे आंतरिक मूल्यांकन का नतीजा होता है। पार्टी नेतृत्व अक्सर वर्षों तक किसी नेता के संगठनात्मक कौशल, जमीनी पकड़, अनुशासन और वैचारिक प्रतिबद्धता को परखता है, लेकिन जब फैसला आता है तो वो एक झटके में आता है। नितिन नबीन की उम्र इस फैसले को और भी उल्लेखनीय बना देती है। मात्र 45 साल की उम्र में उन्हें पार्टी की कमान सौंपना बीजेपी के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें युवा नेतृत्व को आगे लाने पर जोर दिया जाता है। अगर जनवरी के बाद उन्हें पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो बीजेपी के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इससे पहले अमित शाह ने 49 वर्ष की उम्र में यह जिम्मेदारी संभाली थी और नितिन गडकरी 52 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जनसंघ के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी अपेक्षाकृत कम उम्र में ही अध्यक्ष बने थे। लेकिन मौजूदा दौर में इतनी कम उम्र में पार्टी की कमान मिलना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत है। यह फैसला यह भी बताता है कि बीजेपी नेतृत्व में उत्तराधिकार की प्रक्रिया पारंपरिक राजनीति से अलग है। यहां ना तो सार्वजनिक लॉबिंग काम आती है और ना ही मीडिया में नाम उछालने से कोई लाभ मिलता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुपचाप निर्णय लेता है और जब वो सामने आता है तो वो अंतिम होता है। यही कारण है कि बीजेपी में कई बार ऐसे चेहरे मुख्यमंत्री या बड़े संगठनात्मक पदों पर पहुंचते हैं जिनका नाम राजनीतिक रेस में कहीं आगे नहीं माना जा रहा था। हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां मुख्यमंत्री पद के लिए अपेक्षाकृत कम चर्चित नेताओं को चुना गया। इस रणनीति के पीछे बीजेपी की संगठनात्मक संस्कृति काम करती है। पार्टी खुद को कैडर आधारित संगठन मानती है, जहां व्यक्ति से ज्यादा संगठन और विचारधारा महत्वपूर्ण है। अचानक फैसले लेने से एक ओर जहां संभावित गुटबाजी और लॉबिंग पर लगाम लगती है, वहीं दूसरी ओर यह संदेश भी जाता है कि अंतिम फैसला केवल शीर्ष नेतृत्व के पास है।
इससे पार्टी के भीतर अनुशासन बना रहता है और नेता खुद को किसी पद का स्वाभाविक दावेदार मानने के बजाय संगठन के सिपाही के रूप में देखते हैं। नितिन नबीन का चयन ऐसे समय में हुआ है जब बीजेपी को संगठनात्मक स्तर पर नए ऊर्जा, नए चेहरे की जरूरत महसूस की जा रही है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी पार्टी के सामने सबसे बड़ी आत्मसंतोष से बचने की ही चुनौती होती है। युवा नेतृत्व को आगे लाकर बीजेपी ये संकेत दे रही है कि वो भविष्य की राजनीति के लिए खुद को तैयार कर रही है। नितिन नबीन की संगठनात्मक पृष्ठभूमि, उनकी जमीनी राजनीति अपेक्षाकृत कम उम्र पार्टी की इसी रणनीति में फिट बैठती है। अंततः बीजेपी का यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि यह पार्टी अनुमान और अटकलों की राजनीति से अलग चलती है। यहां फैसले पहले लिए जाते हैं और कारण बाद में समझ आते हैं। तब अमित शाह का योगी आदित्यनाथ को किया गया फोन हो या अब नितिन नबीन को अचानक मिली राष्ट्रीय जिम्मेदारी, यह दोनों घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी की राजनीति में चौंकाना केवल संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। यही रणनीति बीजेपी को अन्य दलों से अलग पहचान देती है और यही वजह है कि उसके फैसले अक्सर कोई भांप नहीं पाता वाली श्रेणी में आते हैं।